माय डियर चिल्ड्रन, एक बार फिर से आप लोगों का रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिसके डायरेक्टर गौरव सर और जिसके ऑर्गेनाइजेशन हैं प्रवेश भाई, दोनों के जो है देख रेख में ये वीडियो एक बार फिर से केमिस्ट्री की एक टॉपिक्स लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें, तो इस वीडियो में चाहेंगे आप लोग उतना ही प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टॉपिक्स है हमारी, हम बताएंगे केमिस्ट्री में, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले छात्रों आप लोगों को बता दें कि एक चीज़ सबसे पहले जानना अनिवार्य होता है, वो होता है वैलेंसी। यदि वैलेंसी शब्द नहीं जान पाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हमको इसके अकॉर्डिंग ये जानना पड़ेगा कि वैलेंसी क्या होती है। संयोजकता, वैलेंसी मतलब होती है संयोजकता, इसको जानना अनिवार्य होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो हिंदी होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वैलेंसी पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता, वैलेंसी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो संयोजकता के बारे में पहले जानेंगे। तो बता दें, संयोजकता जो है, यहाँ पर आप नोट देख सकते हैं, एक नोट लिखते हैं। इस नोट मतलब होता है विशेष, नोट मतलब विशेष होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे कि 1852 ईस्वी में, इस सन में एक वैज्ञानिक आए, फ्रैंकलैंड ने ये बताया था 1852 में। फ्रैंकलैंड इन्होंने बताया कि वैलेंसी का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होती है वैलेंसी की, मतलब जो होता है वो होता है, यानी कि अर्थ जो होता है वो होता है क्षमता। जैसे आपको बता दें, हर एक किसी भी लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें तो कुछ ना कुछ क्षमता जरूर हर एक व्यक्ति के पास होती है, हर एक सजीव वस्तु के पास कुछ ना कुछ क्षमता होती है। वैसे जो है, जो केमिस्ट्री में एक शब्द आता है संयोजकता, उस संयोजकता का अर्थ है क्षमता, कैपेसिटी। तो क्षमता को ये दर्शाना है, लेकिन इसमें लिविंग थिंग्स की कोई कहीं पर जिक्र नहीं किया गया। इसमें तत्वों के बारे में जानना है कि कैसे। तो अब यहाँ पर इतना आप लोगों ने जाना है कि वैलेंसी में जो वैलेंसी मतलब क्या होता है, क्षमता। अब आपको चलेंगे यहाँ से बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मतलब से कि कैसे हम वैलेंसी जान पाएंगे, किस तत्व की वैलेंसी कितना है, किस तत्व की क्षमता, कैपेसिटी कितना होती है। तो सबसे पहले इसको जानेंगे, उसके बाद इसके बाद इस टॉपिक्स के बारे में अभी आप लोगों के जिक्र करेंगे थोड़ा सा आगे चलकर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इससे पूरी केमिस्ट्री आपको हल हो सकती है, जैसे संतुलन हुआ, रिएक्शन का कोई काम हुआ। तो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चों को ये समझ में आ जाएगा, समझिए, उसके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं, ध्यान देना क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये सिस्टम आप देख सकते हैं, और ये जो रेखाएं बनी हुई हैं, ये जो गोला का एक निशान है, ये जो ब्लैक चार लगे हैं, इसमें हम आपको बता देते हैं, ये आपका जो होता है ये एनर्जी लेवल होता है। एनर्जी लेवल मतलब होता है ऊर्जा स्तर, ऊर्जा का स्तर, यानी कि ऊर्जा स्तर होता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप देखते जाइए क्या कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं KL M और N। ये आपका जो होता है ये होता है सेल मतलब होता है कोश, ये कोश है।
उसके बाद इसी में एक फैक्टर और आता है, जैसे आप लोग कोई गेम खेलते हैं, गेम में होता है कि उसमें कैप्टन होता है, फिर उसके बाद वाइस कैप्टन का नाम दिया जाता है, यानी कि कोच और एक उप कोच, जैसे कप्तान उप कप्तान। सेम उसी प्रकार से इसमें एक होता है सब सेल। सब सेल मतलब जो होता है वो होता है उपकोष। सब सेल यानी कि उपकोष, ये उपकोष हो गया। अभी इस सब सेल की जो उत्पत्ति हुई है उपकोष से हुई, इसमें जो आते हैं वो मेन टॉपिक्स है एस, पी और डी, उसके बाद एफ। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे इसमें सेल में आपको ये देखना है कि इसमें KLMN है, और उसके बाद जो सब सेल है उपकोष है उसमें SPDF है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग कैसे हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, उसके बाद आपकी क्षमता, तत्वों की क्षमता आपके तब दर्शाई जाएगी कि इस पर कितनी क्षमता है, कितनी पावर और कितनी कैपेसिटी है, तब बैलेंसी आपके पास हो जाएगी। पहले ध्यान देना हम कर क्या रहे हैं, बनाना बहुत इजी है, इतना इजी है, केवल आप हमको ध्यान दीजिए। आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जब हम कॉपी में पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं तो उसमें हमारी कॉपी में कुछ रेखाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इस साइड में थोड़ा सा आप देखिए कि इस साइड में हम बना रहे हैं, आपकी कॉपी में कैसी रेखाएं होती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी रेखाएं आपकी कॉपी में कुछ होती हैं। तो ये खाने बने होते हैं आपकी कॉपी में, इसी खाने को हम बना रहे हैं, जैसे आपकी कॉपी में खाने हैं सेम ऐसे बना रहे हैं, देख सकते हैं। आप देखते जाइए क्या कर रहे हैं, केवल वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको पूर्ण रूप से ये चीज़ समझ में आएगी कैसे हम एक श्रेणी बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का SPDF पर। देखते जाइए, आप बाहु का नियम है, जितनी खाना आपकी इच्छा का है, जितनी आपकी कॉपी में है, 1 2 3 4 5 6 देखते ऐसे हम बना रहे हैं और एकदम से बनाते हुए जा रहे हैं। देखिए इतना हमने बना दिया, ये चीज़ हमने बनाई है। अब क्या करना है, जो आपके कॉपी में इतनी रेखाएं होती हैं, खाने होते हैं, उसी तरीके से हमने इसको बनाया है, अपने उसी तरीके से बनाया। आपको बहुत आसान लगेगा। आपको क्या करना है, इस पर एक काउंटिंग करनी है। काउंटिंग मतलब ये से इस खाने पर काउंटिंग करनी है, एक को छोड़कर एक पर काउंटिंग करनी है। जैसे हम बताते हैं, देखिए यहाँ पर एक पर हमने काउंटिंग किया, एक खाना छोड़ देते हैं, इस खाने को छोड़ते हैं और तीसरे पर काउंटिंग, यानी कि एक छोड़कर, एक पर करने के बाद एक छोड़कर दूसरे पर काउंटिंग, फिर एक छोड़ेंगे, तीसरे पर फिर एक छोड़ेंगे, चौथे पर फिर एक छोड़ेंगे, तो पांचवें पर फिर एक छोड़ेंगे। ये देखिए 6 तक। ये कोई बात नहीं है कि आप 6 तक ही बना सकते हैं, आपको जितना बनाना है स्वयं बना सकते हैं, 1000 10,000, कोई ये लिमिट नहीं है कि हम इतना ही बनाएं, कि सर जी ने 6 बनाया है तो हम 6 ही बनाएं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप जो है और बना सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, इसमें जितना आपकी इच्छा है उतना बना सकते हैं। अब आपको करना क्या, आपको यहाँ बताते हैं, थोड़ा सा एक नंबरिंग करते हैं इसमें। इसको देखिए, SPDF को देखिए, अगर हम थोड़ा सा नंबरिंग करें तो एक बढ़ते हुए क्रम में नंबरिंग करना है, डिसेंडिंग में करना है। जैसे आप देखिए S है, P है, D है और उसके बाद F, SPDF, और इस पर नंबरिंग थोड़ा सा कर देना है। नंबरिंग करने का मतलब चाहे आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 और 4, ये 4 हैं तो 4 तक ही करना। इसको और बढ़ाया जा सकता है, ये कोई क्षमता नहीं है कि इतना ही उसमें होगा। तो जैसे इसमें बढ़ाया जा सकता है KLMN OP हो सकता है, लेकिन जितने तत्वों की अभी तक खोज हुई है, 116 तत्वों के आसपास में खोज हुई है, तो यहाँ तक N तक जाते जाते इनकी सबकी अष्टक और सबकी कक्षाएं पूर्ण रूप से यहीं तक जाते जाते ये तब तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाता है। तो इसके आगे कोई मतलब ही नहीं निकलता है करने के लिए। तो क्या करते हैं, इसका नंबरिंग करते हैं। जैसे S हो गया, अभी दूसरे में आप देखिए P हो गया, फिर तीसरे में जो है D हो गया, फिर चौथे में F, ऐसे सिस्टम है। तो क्या करते हैं, हमने नंबरिंग कर दिया है, तो इसको जब भरना है एक बढ़ते हुए क्रम में भरना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब इस चीज़ का है, जैसे देखिए पहले में हम क्या करते हैं कि पहले में यदि यस भरते हैं तो दूसरे में हमको केवल P नहीं भरना है, इसका नंबरिंग करना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में S फिर P की ओर रुख करना है। तो इसमें जो दूसरे में भरना एक बढ़ा के भरना है, यानी कि S और P। एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब हमने S यहाँ पर लाइन में लिखा है एकदम नीचे ही सेम S के पहले में S भरा है, तो दूसरा का जो S भरा जाएगा वो पहले के S के एकदम नीचे ही भरा जाएगा। सेम इसी तरीके से एक बार फिर से बढ़ता हुआ क्रम लेंगे तो D तक जाएंगे। तीसरे में होगा S, तीसरे में जो होगा S P और उसके बाद D,
फिर सेम कंडीशन 4 में आएंगे तो एक बार फिर बढ़ता हुआ क्रम लेंगे, F तक जाएंगे। तो एकदम नीचे ही बढ़ते हुए जाना है हर एक उपकोष के नीचे हुए भरते हुए जाना। यहाँ पर देखिए SP और चौथे में D हो गया, SPDF ये हो गया, ये सिस्टम यहाँ तक। अब क्या होता है, 4 के बाद कोई यहाँ पर है नहीं उपकोष में, 4 के बाद कोई ऐसा आपका जो है सब सेल में कोई ऐसा जो है फैक्टर नहीं है कि जो फिर से इसमें हो। तो हम क्या करते हैं, 5 के बाद यानी कि 4 के बाद सबकी पुनरावृत्ति ऐसे होती जाती है। जैसे आप देख सकते हैं S हो गया, फिर P हो गया, फिर D हो गया, फिर F हो गया, ऐसे लेकिन नीचे भरते जाना है S P D F। ऐसे आप 7 में भर सकते हैं, 8 में भर सकते हैं, 9 10 11 12 13 14 में जितना आपको भरना है उसमें पूर्ण रूप से कितना भी भर सकते हैं ऐसे, लेकिन सबकी पुनरावृत्ति होती जाती है। अब ध्यान देना है क्या करना है हमको, करना इस चीज़ का है। अब आपका जो एरो का निशान लगेगा वो फैक्टर इधर से लगेगा, किसी इस जो S लिखा गया है ये उपकोष का जो S अक्षर लिखा गया है इसके एकदम बीच फैक्टर से लगेगा। आप देखिए यहाँ से हम लगा रहे हैं एरो का निशान और यहाँ से आने के बाद इसको क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब है इधर से आया है इधर निकल गया। फिर क्या करते हैं, अगले फैक्टर में आते हैं, हमने कहा है बीचों बीच से लगाना है। अगर जरा सा आप गलती करोगे तो समस्या आ जाएगी। ये देखिए फिर ऐसे आते हैं और ऐसे आके ऐसे छोड़ देते, ऐसे छोड़ते हुए जाएंगे, एक साथ मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी हम बता रहे हैं आगे आपको क्या करना है। देखिए हम कैसे मिला रहे हैं, इसको ध्यान देना है आपको। जैसे जैसे आप मिलाते जाओगे हर एक जो है कटता हुआ जाएगा। ऐसे जब 7 की ओर जाएंगे तो ये कट जाएगा, ऐसे 8 के बाद सब कटता हुआ जाएगा। अब क्या करना है, अभी आप लोग बनाए हो इसके पहले सिरे को इसके सिरे से मिला देना, ये ले जाकर ऐसे ले जाकर मिला देना है। ऐसे मिलाते आपको मिला देना है, चाहे डैश लाइन से मिलाओ, चाहे डॉट लाइन से, चाहे जिस तरीके से, ऐसे आपको मिला देना। ऐसे हर एक फैक्टर मिल जाएगा। ये आपकी एक श्रेणी तैयार होगी SPDF में। आपको बताएं, ये आप यहाँ ऊपर लिखते हैं, देखो यहाँ से चलेंगे, ये 1 लिखा गया है तो यहाँ से लिखेंगे इसको 1S, ये 1 लिखा गया उसके बाद यस 1S हो गया। फिर चलेंगे, अब देखो ये ऐसे आया है, ऐसे ऐसे ये रेखा गई, फिर ऐसे आ गया तो 2 आ गया तो 2 का ये हो जाएगा यस। फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर 2 का P कट, जिसको काटता हुआ जा रहा है उसी को लिखते हुए जाएंगे। फिर ये आ जाएगा 3 का S, फिर उसके बाद 3 का P काट रहा है। फिर हमको यही देखना है कि किस लेवल में कट रहा है उसी को लिखते जाना। फिर उसके बाद 3P के बाद यहाँ पर आ गया 4S आ गया। फिर उसके बाद 4S के बाद जा रहे हैं 3D पर, 3D कट गया। उसके बाद फिर ऐसे आए तो 4P का नंबर आ गया, 4P हो गया। फिर 4P के बाद आ रहे हैं 5S पर तो 5S हो गया, 5S हो गया। उसके बाद 4D का। तो ऐसे करके एक श्रेणी हमको तैयार होती है जिस पर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना रहता है। यदि हम इस रूल का फॉलो नहीं करते हैं, इस रूल को ध्यान नहीं देते हैं, तो हम जो लिखेंगे, हम जो बना देंगे वो पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें हम ऐसे तब लिखेंगे 1S 2S 2P 3S 3P 3D और उसके बाद 4S 4P और उसके बाद 4D। अब आप इसमें ज़रा इसको मिलाइए, इस रूल के अकॉर्डिंग इस रूल को अपने मिला लीजिए। जो हम लिखते हैं स्वयं जो है जो गलत होता है उसको मिला लीजिए। देखिए आप इस यहाँ तक तो आप 3S तक सही जा रहे हैं, उसके बाद 3P तक एकदम करेक्ट है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं जहाँ हम 3D लिखे हैं इसमें आ गया 4S। इसका मतलब ये चीज़ है कि आप बाबू ने जो है एक नियम बताया था, उसमें ये बताया था कि ये जो सब सेलों को रखा गया है ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ऊर्जा का बढ़ते क्रम का मतलब इस चीज़ का है कि ऊर्जा का बढ़ते क्रम, इसका मतलब ये है जो 3D की ऊर्जा है वो 4S से अधिक है। तो ये रूल जो काम करता है उपकोष का वो आप बाहु के नियम पर काम करता है, इसलिए इसको इस रूल में पढ़ना है। तो इसी रूल को फॉलो करते रहना है हमको और इस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब आपको करके हम दिखाते हैं कि इस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस पर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये केयर करना है और इसको याद रखना है, हमको हमेशा याद रखना है कि S में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन नंबर है। और उसके बाद ये हमारे जो हैं सब सेल हैं, सब सेल। और इसमें S में 2 होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और P में जो होती है वो होती है 6 और उसके बाद D में जो है 10, उसके बाद F में 14 यानी कि 14 होता है। इतने होते हैं, ये हमेशा याद रखना, हर एक स्टूडेंट को याद रखना है। जब तक आप इसको याद नहीं कर पाओगे तब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी और बैलेंसी भी संतुलन नहीं कर पाएंगे। तो ये 2, 6 और 10 और 14 इतने भरे जाते।
तो अभी आपको बता दें, कोई भी ऐसा तत्व ले ले, चाहे जो तत्व ले लेते हैं आप। यहाँ से देखिए, हम एक तत्व ले लेते हैं कैल्शियम Ca। इसका आपको पता है 20 से 20 होता है। अब 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो यहाँ पर चलते हैं, इसी पर पूरे पर भरते हुए चले जाएंगे। यानी कि S है, P है, D है, F है, इसी पर भरते हुए जाएंगे। और जब भरते हुए जाएंगे तो जहाँ 20 कंप्लीट हो जाएगा वहीं जाके हम इस फैक्टर को रोक देंगे। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कितना भरना है ये आपको पता चल चुका है। तो क्या करते हैं, चाहे 1 का S हो, चाहे 2 का S हो, चाहे 3 का S हो, किसी का भी S हो, किसी का P भी हो, किसी का D और किसी का F हो, किसी भी उपकोष का ऐसा सिस्टम हो, तो हम तब भी इतना ही भरेंगे, 2, 6, 10 और 14। तो इसमें आप देखते हैं 1 का S है तो 1 के S में 2 भर देते हैं। फिर उसके बाद 2 का S है तो 2 के S में ही 2 भरा जाएगा। हमने पहले ही बता दिया है कि S रहेगा तो आपको S में 2 ही भरना है। फिर उसके बाद 2 का P आ गया, 2 के P में हमको 6 भरना है। उसके बाद 3S, अब फिर S आ गया तो 2 भरना है। फिर उसके बाद 3P, फिर 6 भरना है। फिर उसके बाद नंबर आ जाता है 4S का। इससे पहले इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेते हैं, क्या 20 से अधिक हो चुके हैं कि 20 से कम है, अभी कितना कम है ये देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया 4 और 6 10, 2 12, 6 18, अभी 2 बचे हैं तो 4S आ गया, तो 4S में भरे जाएंगे 2। ये चीज़ आप लोगों को कंफर्म हो चुकी होगी कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। लास्ट एक चीज़ आपको और बता देते हैं इसमें कि यदि जैसे हमने बताया कि D में 10 इलेक्ट्रॉन भरना है और आपके पास लास्ट में जाते जाते 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, मान लेते 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 5 इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है, तो हम ले जाकर वही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये नहीं करेंगे 10 भर देंगे। तो जितना हमारे लास्ट में बचा रहेगा लास्ट कक्षक में भरने के लिए, तो उतना ही भरा जाएगा। अब आपको इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि ये तो सिस्टम, अब इसी पर बताते हैं संयोजकता। एक चीज़ और इससे पहले बता देते हैं ब्लॉक। जैसे हम लोग पढ़ते हैं SPD और SPDF ब्लॉक, तो कोई तत्व आपके सामने कोई भी तत्व दे दिया जाए, पूरे केमिस्ट्री से 116 में से कोई तत्व दे दिया जाए और कह दिया जाए, जैसे हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जैसे ये बता दिया जाए यम और यन मतलब मैग्नीज यानी कि 25 होता है, और इसको पूछ लिया जाए कि ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, S का है, P का है, D का है, F का है, तो कौन से ब्लॉक का तत्व है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको जानने के लिए बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं क्या करना। तुरंत आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद लास्ट जिस कोष में इसका इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जैसे आपको पूछा जाए कैल्शियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट किस में भरा गया है, S में। तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, S ब्लॉक का तत्व है। एकदम सिंपल, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए वहाँ पर, इस रूल पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए और उसके बाद तुरंत बता दीजिए इस ब्लॉक का तत्व है। जैसे आप मैग्नीज में आप देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d, इसी में आके भरेगा। कन्फर्म है इसी में भरा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ तक तो 20 कंप्लीट हो गया है। जो अभी हमने कैल्शियम के बारे में आपको बताया है कि 4s में जाकर ये कंप्लीट हो चुका है। तो 4s में 20 हो चुका है और 5 ही करना है, तो किस में भरा जाएगा, इसमें, क्योंकि इसमें 10 भरे जाते हैं, इसमें 5 की भी कमी है और इसमें 5 और भरा जा सकता है, क्योंकि टोटल इसमें 10 भरे जाते हैं। लेकिन हमारे पास अब बचा कितना है, 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हमको 5 ही भरना है इसमें, तो हम ये 5 जो है इसमें भर देते हैं। अब क्या करना है, इसको कोई, हमने कहा था कौन से ब्लॉक का तत्व, तो ये हो गया D ब्लॉक का तत्व हो गया, D ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो इसी चीज़ को कितने भी, हमने कहा कितने भी तत्व आते हैं तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। इस नियम को आप देख सकते हैं कितना आसानी से बनाया गया नियम है। उसके बाद इसी पर आपको संयोजकता के बारे में बात करेंगे कि संयोजकता किसकी कितनी होती है। संयोजकता सबसे बड़ा फैक्टर है। अभी हमने वैलेंसी शब्द का नाम लिया था कि इसी से बिलोंग करती है वैलेंसी। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक वैलेंसी आप किसी तत्व की नहीं जान सकते। तो अब आपको बताएंगे कि वैलेंसी जो है कैसे पता चलेगा किस तत्व की वैलेंसी कितना है। ये देखिए वैलेंसी, वैलेंसी जो है इस तत्व की वैलेंसी आपको बताएंगे। वैलेंसी कैसे होती है, वैलेंसी इसकी वैलेंसी कैसे पता चलती है किस तत्व की कितनी भी वैलेंसी बता रहे थे आप लोगों को। वैलेंसी मतलब संयोजकता कैसे पता चलेगा। अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख ही गए हैं तो इसको सीखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका मतलब भी हमने पहले बता दिया था, इसका अर्थ ही आपको बता दिया कि क्षमता होता है। तो अब यही ध्यान देना है कि हर एक तत्व के पास कितनी क्षमता होती है, कितना उसके पास कैपेसिटी होती है। आपको हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपने सीखा है बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करना है, जैसे आपको कोई भी तत्व ले लिया है, कोई भी तत्व, जितने तत्व आपको याद है कोई भी तत्व यहाँ से ले लिया जाए। हम यहाँ से आपका ले लेते हैं नियान।
लेकिन इस पर बात करना थोड़ी सी बहुत समस्याएं होंगी नियान पर, क्योंकि हीलियम, नियान, आर्गन और क्रिप्टॉन कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको शून्य ब्लॉक की ओर इशारा कर दिया गया है, यानी कि जो अक्रिय गैस में आ जाते हैं वो क्रिया नहीं कर सकते। तो इनकी वैलेंसी बताना बहुत कठिन जटिल समस्याएं हैं, क्योंकि ये अक्रिय हैं, क्रिया ही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या संयोजकता होगी, कुछ नहीं होगी। तो इसको भी छोड़ देते हैं। दूसरा ले लेते हैं यहाँ से Mg ले लेते हैं, मैग्नीज, यानी कि 20 पर इसका करेंगे। 20 पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस नियम पर हमने बताया उसी नियम पर करना है। तो NH2 2H2 और 2p6 हो गया, उसके बाद 3H2 हो गया। तो 10 2 12 पहुँच चुके हैं, यस ब्लॉक का तत्व है। और लास्ट में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, ये भरे गए हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उस तत्व की संयोजकता उतनी ही होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ याद रखना है, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिससे आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। जैसे अभी यहाँ से करके आपको दिखा देते हैं। हमने कहा है कि लास्ट में जो है जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वही संयोजकता होती है। लेकिन एक बार क्लोरीन पर फोकस करके देख लेते हैं, क्या ये बात पूर्ण रूप से सही है। जैसे देख सकते हैं 1s2 2s2 और उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2 और 3p5 में जाएगा। 10 2 12 और 5 17, ये 17 हो चुका है। अब हमने यही कहा कि सबको ये पता है, बेसिक नॉलेज पर जाकर ये सबको पता है कि जो क्लोरीन की संयोजकता होती है वो हमेशा एक होती है। तो लेकिन हमने ये बताया आपको कि जितने लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिस ब्लॉक में, वही संयोजकता होती है। जैसे हमने आपको यस में बता दिया है, तो इस मैग्नीज में हमने बताया इसकी संयोजकता, इसकी जो वैलेंसी है वो आपके लिए 2 है। ये वैलेंसी इसके लिए 2 हो चुकी है। लेकिन अब इसमें सबको पता है 1 होती है, और सर जी ने ये बता दिया कि लास्ट में जितना भरा जाता है वही वैलेंसी। तो अब यह क्या क्लोरीन की 5 तो नहीं हो सकती। आप लोग सोच रहे हैं क्लोरीन की 5 हो गई, ये बात पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि इसमें कुछ और रूल भी फॉलो करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको ये ऑटोमेटिक पता है कि जो पी में भरा जाता है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी ब्लॉक में टोटल 6 ब्लॉक, पी सब उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अभी 6 को हम ऐसे लिखते हैं, जरा देखिए एक बार, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो 6 लास्ट है, ये 6 भरे जाते हैं। लेकिन इस पर थोड़ा सा और करना, क्या इस पर एक चीज़ ध्यान देना है कि इसका आधा कितना है। 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। ये 3 देखिए आप लोग, 3 होता है। इसी पर एक गोला कर देते हैं और इसके बाद 3 इधर बच जाता है और 3 इधर। पहले 3 यानी कि जब जैसे इसका 6 है तो इसका कितना हो गया, 3 आधा जो होगा 3 होगा। तो 3 होगा तो यानी कि 1 2 3, जैसे कि P में, यदि P में 1 इलेक्ट्रॉन, P में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो ये समझना है कि जो संयोजकता है P की वो उतनी होगी। यानी कि 1 2 3, यदि 1 2 3 उपस्थित हैं शुरू से, स्टार्ट बेस से, यदि 1 2 3 P ब्लॉक पर उपस्थित हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनकी जो P की संयोजकता होगी वो वही होगी, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो। लेकिन यदि 4 और 5, 6 जब चला जाएगा, जब आप देखिए इसमें 6 भरा जाता है और जब 6 भरा जाएगा तो इसमें कोई चारा ही नहीं बचता है कि इसकी संयोजकता कुछ किया जाए, क्योंकि वो तो अपना अष्टक पूरा कर चुका है, अपना कंप्लीट कर चुका है। लेकिन जब 4 और 5 होगा तो आपको ये देखना है कि इसको अपना 6 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जब 4 होगा, मान लेते हैं जब P पर 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इसको 6 पूरा करने के लिए आपको कितने की आवश्यकता होगी, 2 की। जब P में 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं तो ये आवश्यकता देखनी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यही है, जब 5 भरे जाएंगे P में तो इसको देखना है 6 पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता, 1 की, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यही चीज़ ध्यान देना है कि हमने बताया कि जब जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसी ब्लॉक में उसका आधा जाएंगे, उसके आधे तक यदि इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उस ब्लॉक पर तो उसकी संयोजकता वो मान ली जाएगी। लेकिन यदि क्या करना है, यदि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे आप देखिए डी पर, जैसे अभी हमने किया था यमियन का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने किया था, उसमें गया था ये 3D और 5 के में गया था। तो इसमें आप देखिए
अब इसमें करना ये मुश्किल है कि इसकी संयोजकता कितनी है, बताना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि 10 कितने भरे जाते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 का आधा कितना होता है, 5। अब इसको ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 10 तक, 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 तक। अब इसका आधा देख लेते, आधा कहाँ है, 5। तो यही देखिए कि आधे से जब दाहिनी ओर आएंगे, दाहिनी ओर रहेगा ऐसे 1 2 3 4 5, जब ये रहेंगे पांचों किसी भी डी ब्लॉक पर, तो ये मान लेना कि उसकी संयोजकता उतनी ही है। और जब उसके आगे बढ़ेंगे, जैसे 6 हो गया 7 हो गया, तो इसमें कमी देखना है, आपको कमी ढूंढना है कि 10 पूरा करने के लिए कितने की कमी है, तो उसकी वैलेंसी होगी। इस वैलेंसी का महत्व बताते हैं कहाँ होगा, इसका जो है ये कहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है, किस जगह पर इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये समझ में आया, जैसे आपसे बहुत आसान फैक्टर बताते हैं एक और, कि आपसे कोई पूछ ले कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, तो आपको यही चीज़ केयर करना है। जैसे आपसे कोई ये पूछ ले कि एल्युमिनियम क्लोराइड, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि एल्युमिनियम क्लोराइड का हमको ये मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बताना, चलिए मैग्नीशियम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब Cl किसी भी तत्व के साथ जुड़ेगा तो वो क्लोराइड में चेंज हो जाता है, तो उसको कंपाउंड बनाते समय वो क्लोराइड में हो जाता है। तो मैग्नीशियम मतलब ये पता है तत्व के अकॉर्डिंग कि Mg को मैग्नीशियम कहते हैं। जैसे कहते कैल्शियम क्लोराइड, एक बहुत आसान होता है, तो CaCl हो गया। लेकिन अब ये सही नहीं है, यहाँ पर आपको बैलेंसी देखना है, यहाँ पर। अब इसको बैलेंसी हम बताएं कैसे, आपको क्या करना है, बैलेंसी कैसे करना होता है। तो इस बैलेंसी को बताते हैं कैसे क्या करना है। देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, कोई आपसे पूछ ले, बहुत आसान तरीका बताते हैं, और आप इस आसान तरीका को एकदम अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए कि क्या करना है। कि जैसे देख कैल्शियम है, तो कैल्शियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या जो हमने ये कंपाउंड लिखा है वो सही है कि नहीं है। देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम होता है 20, और अभी हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था तो 4s2 में गया था, ये 4s2। तो कैल्शियम की संयोजकता देखिए, और अभी हमने जब क्लोरीन की संयोजकता हमने पाई थी तो वो हमने पाया था 1, क्लोरीन की 1 हो गई, इसका 2 हो गया। तो आपको यही ध्यान देना है कि जो पहले तत्व, देखो इसमें 2 तत्व हैं, एक कैल्शियम है एक क्लोरीन है, तो पहले तत्व की जो संयोजकता होगी वो दूसरे तत्व के ऊपर जाएगी। तो पहले तत्व की संयोजकता कितनी है, 2, तो ये किसके ऊपर जाएगी, क्लोरीन के ऊपर। उसके बाद क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, 1, वो किसके ऊपर जाएगी, पहले तत्व के ऊपर। तो जो 1 होता है वो हमेशा दर्शाया नहीं जाता है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि पहले तत्व की जो संयोजकता है, जितनी कैपेसिटी है, वो दूसरे तत्व के ऊपर जाती है, दूसरे की पहले के ऊपर आती है। तो ये एक फैक्टर हो गया। इसमें भी आप यही देख सकते हैं, मैग्नीज का यहाँ पर निकाला हुआ है 2 होता है और क्लोरीन का 1, तो यहाँ पर हमको 2 चाहिए। जब तक 2 नहीं होगा तब तक इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। तो आप किसी को बता नहीं पाओ डायरेक्ट पूछने के बाद, लेकिन ये चीज़ आप लिखते समय पढ़ते समय आसानी से जो है निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी यहाँ से एक चीज़ और बता दें, सोडियम फास्फाइड आप देख लीजिए, सोडियम फास्फाइड कोई पूछा तो NaP हो गया, लेकिन अभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। तो सोडियम की क्या करेंगे, यहाँ से सोडियम की संयोजकता निकालेंगे, और जो सोडियम की संयोजकता होगी वो होगी 1, पावर इसकी ये हमको पता है 1 होगी, लेकिन आपको करके यहाँ दिखा देते हैं। 1s2 और 2s2 2p6, उसके बाद 3s1। देखिए लास्ट में कितना भरा गया, 1, तो ये बैलेंसी है, 1 इसकी बैलेंसी है सोडियम की। फास्फाइड देख लेते हैं, फास्फोरस जो कि 15 है, इसकी बैलेंसी आपको बता देते हैं, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 और 3p जो है 3। तो इसकी जो सब बैलेंसी है वो कितना है, वो आपकी 3 है। देखिए इसकी वैलेंसी कितना आ गया, 3। हमने यही बताया था ना 1 2 3, यदि P पर 1 2 3 उपस्थित होंगे तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, वही माना जाएगा। तो देखिए दोनों की बैलेंसी आपके सामने है, तो क्या करना है, ये देखिए पहले तत्व की बैलेंसी किसके ऊपर, दूसरे पर। सोडियम की बैलेंसी किसके ऊपर जाएगी, P के ऊपर जाएगी। P सोडियम की क्या है, 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है। अब चलते हैं दूसरे तत्व की बैलेंसी देखते हैं, P की बैलेंसी कितनी है, 3, तो इस किसके ऊपर जाएगी, ये जाएगी आपकी सोडियम के ऊपर। तो यहाँ कितना लगेगा, 3, तो क्या होगा Na3, उसके बाद P, ये हो गया सोडियम फास्फाइड। ये आपका जो है करेक्ट है। इसी रूल पर आपको पूरा करते हुए जाना है। तो हमारे चैनल रेड क्लाइमेक्स हिस्ट्री चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट में जाकर ये बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।
उसके बाद जो आपको टॉपिक्स नहीं आता है उस टॉपिक्स का नाम देना है। तो उस टॉपिक के बारे में हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, आपको अच्छी तरीके से बताएंगे।